वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक और अमेजिंग मोमेंट। जी हाँ दोस्तों, दादी साहब की नाराजगी अब अभीरा से दूर हो जाने वाली है और अब वो अभीरा को बड़े प्यार से गले लगाते हुए नजर आने वाली हैं। असल में दोस्तों, अभीरा की वजह से दादी साहब को बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। लोगों ने उन पर पत्थर तक बरसा दी हैं और इन सब का क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ अभीरा को। दादी साहब की तो कोई गलती ही नहीं थी, ये सब कुछ किया धरा बिल्डर का था। बिल्डर ने सारे गरीब लोगों के घर जलाकर सारा इल्जाम दादी साहब पर डाल दिया। लेकिन अब जैसे ही अभीरा को ये बात पता चली है कि दादी साहब ने तो कुछ किया ही नहीं, ये बिल्डर है जिसने उन्हें फंसाया था, तो उसके तो पैरों तले मानो जमीन ही निकल गई। उसे ये बात अब अच्छी तरह समझ आ गई कि दादी साहब पर भरोसा ना करके उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। चाहे अभीरा पोद्दार फैमिली में 1 साल की ही मेहमान है, लेकिन उतने समय के लिए भी वो उसकी फैमिली है और उसे उन पर भरोसा करना चाहिए था, जो कि अभीरा ने नहीं किया। वो उन्हीं के खिलाफ चली गई, उसके ऊपर गरीब लोगों के विश्वास की पट्टी बंध गई थी। लेकिन अब जैसे ही अभीरा को बिल्डर की धोखाधड़ी के बारे में पता चला है, तो उसने यहाँ अब फैसला कर लिया है कि वो दादी साहब को इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। उससे जो गलती हुई है, अब वो उसका भुगतान दादी साहब को आजाद कराकर करेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब भरी कोर्ट में अभीरा दादी साहब को निर्दोष साबित करते हुए नजर आने वाली है, जिसके चलते यहाँ अब सिर्फ दादी साहब का ही नहीं बल्कि पूरी पोद्दार फैमिली का दिल अभीरा के लिए पिघल जाएगा। कोर्ट में ही अभीरा दादी साहब से माफी भी मांगेगी कि मेरे से जो गलती हो गई उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। मेरे सामने जिस तरीके से चीजें आई उससे मुझे यही लगा कि गलती आपकी है, लेकिन यहाँ मुझे आप पर विश्वास करना चाहिए था। आप घर की सबसे बड़ी हैं और बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, इस बात पर मुझे यकीन करना चाहिए था, लेकिन मेरी गलती थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। प्लीज़ दादी साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन यहाँ दादी साहब अपना झूठा-मूठा गुस्सा दिखाकर चली जाएँगी, क्योंकि वो अभी भी अभीरा से थोड़ी बहुत नाराज़ तो हैं ही। पूरे समाज में दादी साहब के खिलाफ लड़कर अभीरा ने उनकी बेइज्जती तो कराई थी, लेकिन अब अभीरा उसके लिए भुगतान करने को भी तैयार है। हाँ दोस्तों, अब घर जाते ही अभीरा दादी साहब को मनाने के मिशन में जुट जाएगी। वो दादी साहब को खुश करने के लिए अलग-अलग चीज़ें करेगी, जिससे कि उनकी नाराज़गी दूर हो जाए और वो उससे दोबारा बात करने लगे और उसे माफ़ भी कर दें। यहाँ अब अरमान भी अभीरा की मदद करते हुए नज़र आने वाला है। और दोस्तों, अब फाइनली फिर अभीरा की मेहनत रंग लाने वाली है और दादी साहब अपना सारा गुस्सा भूलकर अभीरा को गले लगाते हुए नज़र आने वाली हैं। पूरी पोद्दार फैमिली अब बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएगी, क्योंकि दादी साहब पर चल रहा झूठा केस अब बंद हो जाएगा और जो असली गुनहगार है उसे सज़ा मिल जाएगी। ये सारी टेंशन हुई स्टार्ट तो अभीरा की वजह से थी, लेकिन अब खत्म भी उसी की वजह से होगी। यहाँ दादी साहब अब अभीरा की हिम्मत की तारीफ करते हुए भी नजर आएंगी कि उन्होंने उसके जैसी हिम्मत वाली लड़की कभी नहीं देखी। और तो और उन्होंने उसकी परवरिश के बारे में जो गलत बोला था उसके लिए वो माफ़ी भी माँगेंगी। और अब इसके चलते दादी साहब और अरमान और अभीरा के बीच सब कुछ सही हो जाएगा। घर में जो भी टेंशन चल रही थी सब खत्म हो जाएगी। अब जिस तरह अभीरा धीरे-धीरे ही सही लेकिन पोद्दार फैमिली को अपनी फैमिली मानती जा रही है, आपको क्या लगता है, क्या 1 साल बाद अभीरा इन सबको छोड़कर जा पाएगी? क्या अभीरा वकील बनते ही इन सबको छोड़कर चली जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।